नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तालिबान के साथ साथ चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी से कैसे निपटेगा भारत। इसको लेकर महारथियों की चल रही है मीटिंग और बन रही है बड़ी और जबरदस्त रणनीति। क्या रणनीति आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अफगानिस्तान की मदद सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान और चीन पर भरोसा नहीं, ये बड़ा बयान दिया है अफगानिस्तानियों ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगा भारत, कूटनीतिक रिश्तों पर क्या होगा स्टैंड, ये आपको बताएंगे दोस्तों। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तालिबान के पीछे पीछे लश्कर समेत ये पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी पहुंचे अफगानिस्तान और लगा दी अपनी चेक पोस्ट। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब महिलाएं भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो चीन, पाक और तालिबान का कोई खतरा नहीं है और हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा है तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान के साथ पाकिस्तान चीन की तिकड़ी से कैसे निपटेगा भारत, उसको लेकर महारथियों की मीटिंग चल रही है और जबरदस्त रणनीति बन रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी भारत के लिए बड़ी चिंता की सबब है। भारत सरकार अफगानिस्तान के ताजा हालात पर करीब से नजर बनाए हुई है और वो वहां फंसे भारतीय नागरिकों के लिए समय समय पर एडवाइजरी भी जारी कर रही है और उनकी जल्द से जल्द वापसी भी सुनिश्चित कर रही है। साथ ही सरकार मौजूदा मुश्किलों को और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के रास्तों पर मंथन कर रही है। और इसी क्रम में मंगलवार की बैठक के बाद बुधवार को भी सुरक्षा मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। आइए जानते हैं कि देश की कौन कौन सी दिग्गज शख्सियतों के सिर पर वैसी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है जो तालिबान को भारत की तरफ नजर उठाने से रोक सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार का मुखिया होने के नाते पीएम मोदी के कंधों पर मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा समेत विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, ये सारे कुछ ऐसे बड़े शख्सियत हैं जिनके ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और वो इस वक्त अफगानिस्तान में जो संकट है उससे कैसे निपटें और इसको लेकर भारत की क्या रणनीति हो, इसको लेकर चर्चा चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान की मदद सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान और चीन पर रत्ती भर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत में रह रहे अफगानियों को अपने परिवार की चिंता सता रही है। ये लोग पूरी तरह दुनिया से मदद की आस लगाकर बैठे हैं, खासकर भारत से इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये कहना है अफगानी मूल के कारोबारी जहीर खान का, जो लंबे अरसे से भारत में रह रहे हैं। जहीर खान का कहना है कि हमें पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब पर कतई भरोसा नहीं है, हमें भारत पर काफ़ी भरोसा है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चीन पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो भारत ही करेगा और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक कोलकाता के मलिक बाजार के कारोबारी जहीर खान अफगानिस्तान की स्थिति को देखकर काफ़ी दुखी हैं और अफगानी जो यहाँ पर भारत में हैं उन्होंने ये भरोसा जताया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भारत ही मदद पहुँचा सकता है, चीन और पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगा भारत, कूटनीतिक रिश्तों पर क्या रहेगा स्टैंड। आपको बता दें दोस्तों कि तालिबान में पैदा हुई स्थिति के बाद भारत अभी तत्काल कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय इंतजार करेगा। भारत अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के स्वरूप और तालिबान के रुख को सतर्कतापूर्वक भांप कर वार्ता या कूटनीतिक रिश्तों पर अपनी रणनीति तय करेगा। इस दौरान अमेरिका सहित यूएन के अन्य देशों से भारत का संपर्क बना रहेगा और कूटनीतिक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है, अभी वहां बहुत चीज़ें तय होनी हैं। इसमें भारत के लिए सबसे ज़्यादा अहम यह है कि अफगान के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नए शासन में नज़र आता है या फिर नहीं। साथ ही तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किए वायदों पर कितना
खड़ा उतरता है ये भी देखना अहम होगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि हिंसा और आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का उपयोग नहीं होना चाहिए। अपने सुरक्षा हितों को लेकर भारत काफ़ी संजीदा है, क्योंकि अगर तालिबान शासन में अस्थिरता या आतंक बढ़ता है तो इसका असर कश्मीर पर भी पड़ सकता है। भारत अफगानिस्तान में अपने किए हुए विकास और आधारभूत ढांचे से जुड़े काम की सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि भारत तालिबान से शीर्ष स्तर पर भले ही संपर्क में ना रहा हो, लेकिन बीते दिनों बैकडोर चैनल से बातचीत हो रही है। भारत चाहेगा कि सीधे संपर्क की गुंजाइश बनी रहे। रणनीतिक जानकारों का कहना है कि भारत सरकार तालिबान को भले मान्यता ना दे, लेकिन उसे तालिबान से सीधे या फिर बैकडोर चैनल से बात करनी ही होगी, क्योंकि भारत का बड़ा दांव लगा हुआ है। अगर तालिबान सकारात्मक रुख अपनाता है तो भारत अफगानिस्तान में विरोधी ताकतों को खुला मैदान शायद ना देना चाहे। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वेट एंड वॉच की स्थिति में है भारत सरकार। अभी देखना होगा कि अफगानिस्तान में क्या कुछ बदलेगा, कितना बदलेगा, तालिबान अपने वादों को पूरा करता है कि नहीं, और ये सब सोच करके ही भारत सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी। दोस्तों क्या आप भी भारत सरकार के इस फैसले से खुश हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। और रुक करिए अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि तालिबान के पीछे पीछे लश्कर समेत पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी पहुंच गए हैं अफगानिस्तान और लगा दी है अपनी चेक पोस्ट। यहाँ दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब वहाँ सबसे बड़ी चुनौती आम आदमियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता है। तालिबानियों द्वारा लगातार भरोसा दिलाया जा रहा है कि किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दावों से इतर जमीनी तस्वीर काफी अलग है। सिर्फ तालिबानी लड़ाके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठन भी इस वक्त अफगानिस्तान में है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, लश्कर झांगवी समेत अन्य कुछ संगठनों द्वारा अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी गई है। काबुल और आसपास के कुछ इलाकों में इन संगठनों ने अपने चेक पोस्ट तैयार कर लिए हैं और इनके साथ तालिबान के लोग भी मिले हुए हैं जो स्थानीय लोगों पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों नापाक हरकत पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिखा दी और पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन थे उनको अफगानिस्तान भी किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अब महिलाएं भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकती हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश राय की खंडपीठ ने बुधवार को कुश कालरा द्वारा दायर याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया है। याचिका में महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को परीक्षा में ना बैठने देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारी 12वीं परीक्षा पास अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं, लेकिन योग्य एवं इच्छुक महिलाएं उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति महज लिंग के आधार पर नहीं देते हैं। इसमें संविधान के तहत कोई उचित कारण भी नहीं दिए जाते हैं। कोर्ट में याचिकाकर्ता का पक्ष सीनियर एडवोकेट चिन्मय प्रदीप शर्मा ने अधिवक्ता मोहित पॉल, सुनैना और इरफान हसीब के साथ रखा। याचिका में कहा गया है कि योग्य और इच्छुक महिलाएं उम्मीदवारों को उनके लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि 10+2 स्तर की शिक्षा हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों को उनके लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा देने के अवसर से वंचित किया जाता है। फलस्वरूप पात्र महिला उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पाने का कोई तरीका नहीं है, जबकि समान शिक्षा हासिल करने वाले पुरुष उम्मीदवारों को परीक्षा का अवसर मिलता है। योग्य पाए जाने के बाद वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है और अब महिलाओं को भी एनडीए की परीक्षा में बैठने का यहाँ पर आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खुशखबरी। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और खबर में इससे पहले हमने आपको बताया था कि तालिबान के पीछे पीछे अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताई थी कि तालिबान को लेकर भारत की सरकार वेट
एंड वॉच की रणनीति अपना रही है और कूटनीतिक रिश्तों पर क्या स्टैंड रहेगा ये भी आपको बताया हमने। इसके पहले की बड़ी खबर में जिक्र हुआ था कि अफगानी लोग जो भारत में हैं उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान की मदद सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं, सिर्फ भारत कर सकता है, पाकिस्तान और चीन पर उनको रत्ती भर भरोसा नहीं है। और सबसे पहली और बड़ी खबर में हमने आपको उन बड़े चेहरों के बारे में बताया था जिनके ऊपर इस वक्त अफगानिस्तान संकट से निपटने और भारत की सुरक्षा मजबूत करने की जिम्मेदारी है। और अफगानिस्तान को लेकर क्या रणनीति बन रही है और कौन कौन लोग रणनीति बना रहे हैं, ये सारी खबर हमने आप तक पहुंचाई। जाने से पहले आप इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखकर कही जाइएगा। दोस्तों, देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जय हिंद, जय भारत।